मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश स्वागत योग्य है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण हेतु प्रतिबद्ध थी एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समय सीमा के भीतर ही सारी कार्रवाई कर ली गई। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। ये हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जल्द निकाय चुनाव होंगे। अगले 2 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को स्वीकार करती है और सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए धन्यवाद देती है। तो अगली खबर आपको बता रहे हैं, सपा ने लोकसभा क्षेत्र प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। 17 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये लिस्ट न्यूज़ वन इंडिया के पास है, जो कि आपको दिखाई जा रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाम इस पर अंकित है, वो भी हम आपको बता देते हैं। फूलपुर प्रयागराज के प्रभारी बने हैं एमएलए मनोज पांडे और एमएलए इंद्रजीत सरोज का प्रतापगढ़ की भी जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ साथ कौशाम्बी रायबरेली के प्रभारी बने इंद्रजीत सरोज, फूलपुर प्रयागराज के प्रभारी बने एमएलए मनोज पांडे, सुल्तानपुर और अमेठी के प्रभारी बने अरुण वर्मा, आनंद भदौरिया और कई लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। जिन जिन के नाम अंकित हैं इस पूरी लिस्ट में, वो आपको दिखा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर शहर के पुलिस लाइन में उतरा है। जिसके बाद डिप्टी सीएम पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इसके साथ ही विकास कार्यों को स्थलीय निरीक्षण किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमारी पुलिस प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, सभी अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को सजा मिले। कानून के तहत अभियोजन पक्ष लगातार मजबूती से कार्रवाई कर रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमारी पुलिस काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, सभी अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को सजा मिले। कानून के तहत अभियोजन पक्ष लगातार मजबूती से कार्रवाई कर रहा है और सजा दिलाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है पूरे भारत में। और हम लगातार प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करेंगे। गुंडे माफियाओं का सफाया होना जारी रहेगा। हमारी सरकार पारदर्शिता, शुचिता के साथ प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में लगे और हर स्थिति में इसको हम मेंटेन करेंगे। सर, आज के आरोप लगा रहे हैं कि रास्ते में गाड़ी पलट हर सकती है। स्थिति में हम प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे। माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में उनको अदालत में प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई चल रही है। अखिलेश यादव को कहना है कि वो सरकार, भाजपा सरकार न्याय नहीं करना चाहती है पीड़ित परिवार के साथ। कि कौन पीड़ित है? उमेश पाल। तो उमेश पाल के परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है और हर स्थिति में हम गुंडे माफियाओं को कानून के तहत सजा। बलिया में रोडवेज की कार्यशाला के जीर्णोद्धार और 10 नई रोडवेज बसों के परिचालन के लिए हरी झंडी दिखाने मंत्री जयशंकर सिंह पहुंचे और रोडवेज कर्मचारियों के संबंध कई बातें कही। जयशंकर सिंह ने कहा कि कोरोना काल में संकट मोचन बने रोडवेज कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को, छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया, जो एक सराहनीय कार्य था। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज कर्मियों की बेहतरी के लिए हर प्रयास कर रही है। बलिया व 7 का जीर्णोद्धार करने के लिए आज यहाँ पर
शिलान्यास भी हुआ। और क्योंकि यहाँ पर पानी लग जाता था, बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कत होती थी। सब यहाँ पर क्योंकि रोड लाइन में होने के कारण यहाँ पर पानी लग जाता था, हमारे बसों के आवागमन में बड़ी दिक्कतें होती थी। तो सबसे पहले हम लोग इस बरसात को हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं। यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, यहाँ के जो टीन शेड है, सब पुरानी हो चुकी हैं, इसको नया किया जा रहा है। और आज जो है बलिया के लिए 10 नई बसें आज से प्रारंभ की गई। तो ये दो कार्यक्रम आज था मुख्य रूप से, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हुआ। कल सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती जाएंगे। स्मृति ग्रंथ के लोकार्पण और प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सीएम योगी का कार्यक्रम दुबौलिया थाना इलाके के एडी एकेडमी विद्यालय में होना है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के विरोध का मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने चीनू नाम के युवक समेत 15 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताते चले कि रविवार को मेरठ के रारधना पुल पर डॉक्टर संजीव बालियान का विरोध हुआ था। मैक्सिमम कंटेन कर लिया है, युद्ध स्तर पे कार्रवाई चल रही है। बाकी चीजें फिर बाद में आपको बताई जाएंगी। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स देख करके डिसाइड करेंगे। यहाँ पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता 5 लोगों में जान प्रतीत नहीं हो रही है, जिसमें डॉक्टर्स देख करके एग्जामिन करके बताएंगे। हमने बताया कि 12 लोगों को यहाँ से निकाला गया, जिसमें 7 लोग अभी तक मेरी जानकारी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कानपुर में यूपी SSSC के परीक्षा में सेंधमारी करते सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को क्राइम ब्रांच और हनुमंत विहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में 3 सॉल्वर, 4 छात्र और कॉलेज के सहायक प्रबंधक शामिल हैं। दरअसल नौबस्ता के चित्रा डिग्री कॉलेज गल्ला मंडी में परीक्षा चल रही थी। कॉलेज के सहायक प्रबंधक की सह पर खेल हो रहा था। पकड़े गए सॉल्वर के पास से 3 लाख रुपए, 9 मोबाइल, 4 प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र की OMR शीट और करीब 3 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस अब गैंग के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। नोएडा सेक्टर 63 के बहलोलपुर गांव में अवैध रूप से नाव चलाई जा रही थी। 3 नाव से रोजाना हजारों लोग हिंडन नदी पार कर रहे हैं। नदी पार कराने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपए वसूला जा रहा है। नाव के अवैध संचालन से नाव चलाने वालों को हर दिन 50,000 रुपए कमाई हो रही है। बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस और सिंचाई विभाग की लापरवाही से अवैध रूप से नाव चलाई जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि अवैध रूप से चल रहे नाव से अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरठ से अगली खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार लुटेरों का कहर, महिला से बदमाशों ने लूटी चेन। बदमाशों ने दिया चेन लूट की वारदात को अंजाम। पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर हुई है लूट और थाना मेडिकल क्षेत्र के कीर्ति पैलेस इलाके का पूरा मामला है। और खबर यूपी के अलीगढ़ जिले से है, जहां एक महिला को अपने पति से मीट लाने के लिए कहना इतना भारी पड़ गया कि महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल दहला देने वाली ये घटना रुरावर इलाके की है, जहां सगीर नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले पर सगीर की बेटियों का कहना है कि जब अम्मी ने अब्बू से मीट लाने के लिए कहा तो अब्बू ने चाकू से अम्मी की गर्दन काट दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां मजदूर को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। दरअसल दबंग ठेकेदार का गुस्सा गरीब मजदूर के लिए जानलेवा तब हो जाता है जब शाम को मजदूर अपने पैसे मांगने के लिए ठेकेदार के पास पहुंचता है। पहले तो दोनों के बीच जमकर कहासुनी होती है, जिसके बाद ठेकेदार पैसे देने से इनकार करते हुए मजदूर पर दराती से वार कर मजदूर को घायल कर देता है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित मजदूर ने दबंग ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं और वृक्ष लगाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में हरियाली पर लगातार आरा चल रहा है। हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी और वन माफियाओं की मिलीभगत से लगातार हरे पेड़ों पर आरा चल रहा है। वहीं संबंधित अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग को अपना निशाना बना लिया। दरअसल दबंगों की भीड़ ने धारदार हथियार का इस्तेमाल कर बुजुर्ग पर हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। आपको बता दें कि चीखों पुकार सुनकर घटनास्थल पर आ रही भीड़ को देख दबंग वहां से फरार हो गया। वहीं लहूलुहान अवस्था में बुजुर्ग को परिजनों ने सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पीड़ित की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। खबर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पहासू नगर में आवारा कुत्तों का आतंक व्याप्त है। बताया जा रहा है कि कुत्तों ने एक हफ्ते के अंदर नंबर 2 प्राथमिक विद्यालय के करीब 30 मासूम छात्रों को अपना शिकार बनाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक सप्ताह के अंतर्गत करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा छात्रों को आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है। कुत्तों के खौफ से इलाके में दहशत व्याप्त है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।